सर ये जो दिव्यांग ऑनर है उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए ये जो दिव्य कला मेला आयोजन किया दिव्य कला मेलों की शुरुआत दिसंबर 2022 से कर्तव्य पथ के इसी स्थान से पहली बार दिल्ली से की गई थी। उसके बाद से देश के विभिन्न अंचलों में 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा चुका है। ये 22वां आयोजन है। इन दिव्य कला मेलों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांगजन जो अपने गांव में रहते थे या शहर की किसी ऐसी बस्ती में रहते थे, अलग अलग तरह की चीजों को बनाते थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि हम इनको कैसे इनके लिए विक्रय करें। दिव्य कला मेलों से जहां दिव्यांगजनों के लिए उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, चाहे वो कपड़े की हों, मिट्टी के खिलौने हों, लकड़ी के खिलौने हों, बांस के हों, कैन के हों, फर्नीचर हों, तरह तरह के सामान जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उनको बिक्री के लिए एक तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही साथ उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी हो रहा है। सरकार किस रूप में उनकी मदद कर रही है? जैसे लोन की व्यवस्था, उनको पैसे कैसे मिलते हैं या सस्ते ब्याज दर पे लोन जो, ताकि वो अचीव कर सके आगे चल के? केवल दिव्य कला मेलों की दृष्टि से ही नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, विदेश तक की पढ़ाई के लिए तो उसके लिए भी मतलब सहायता दी जाती है। जहां शिक्षा के लिए दिया जाता है, वहीं कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर उनको दिव्यांगता वित्त विकास निगम से कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने काम को और भी द्रुतगति के साथ में आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए ग्वालियर में एक दिव्य कला खेल केंद्र का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों की असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर सब तरह के खेल के मैदानों का वहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। छात्रावास भी बनाए गए हैं, जिससे हमारे देश से उच्च स्तरीय दिव्यांगजन खेल में प्रशिक्षण लेकर, और आपने देखा कि रियो ओलंपिक से लेकर और पेरिस ओलंपिक तक की जो यात्रा है, 4 ओलंपिक से, जहां आज से 3 ओलंपिक पहले रियो में ओलंपिक हुआ था, उसमें ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे। 19 खिलाड़ी 4 मेडल जीत के आए थे। उसके बाद टोक्यो में ओलंपिक हुआ, उसमें 29 खिलाड़ी गए, हमारे दिव्यांग खिलाड़ी, वो 19 मेडल जीत के आए। और इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हुआ, तो हमारे देश के 84 दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए 29 मेडल जीत के आए। ये बताता है कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, हर दिशा में सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैसे देखते हैं? बहुत स्वागत योग्य कदम है, और सारे देश में इस निर्णय से जनता जो है ना, इसका सर्वत्र स्वागत कर रही है। क्योंकि साल भर जब इलेक्शन चलते थे, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा, कभी उप इलेक्शन, कभी नगर पालिका, कभी नगर निगम के, फिर सहकारिता के, इन चुनाव चलने के कारण अधिकांश समय आचार संहिता लगी रहती थी, कई बार 1-1 साल तक। और जब आचार संहिता लगती थी तो सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते थे, शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी जो ना उसमें व्यस्त हो जाते थे, विकास एक तरह से अवरुद्ध हो जाता था। तो ये बहुत सारे खर्चे को भी बचाएगा और विकास को भी बाधित नहीं करेगा। जन सुविधाओं की दृष्टि से भी उनके लिए भी जनहित ऐसी होगा। सर, आपने कहा 22वां मेला है, तो किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक लगभग 14 करोड़ रुपए का लाभ दिव्यांगजन इन दिव्य कला मेलों से अर्जित कर चुके। ये मेले में अभी यहाँ पर पहुंचे थे रामदास आठवले, वीरेंद्र जी और कई मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, और हमारे साथ एक पूर्व मंत्री जी हैं। और दिव्य पथ पर जब हम देखते हैं कि सरकार लगातार दिव्य लोगों को राहत पहुंचा रही है, उनको अच्छे से लोन मिल रहे हैं, ताकि वो अपनी जो है पब्लिक डोमेन में रहकर अपना कारोबार कर सके। क्या कहेंगे सर? आपका मैं भोजराज नाग छत्तीसगढ़ कांकेर का सांसद हूँ। सांसद जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे जो दिव्य बंधु हैं, ऐसे लोगों के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से
हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो विकास की योजना बनाई है, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि 22वां मेला है, 22वां मेला, तो किस तरह सरकार जो है कौशल विकास मंत्रालय जो है किस तरह प्रोत्साहन दे रहा है? उनको लोन सस्ते दर पर लोन कराता है या कुछ चीजें देता है या टैक्स में छूट देता है? किस तरह की चीजें हैं जो सरकार दिव्य लोगों को दे रही है? निश्चित रूप से कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दे करके उनका स्किल डेवलप किया जाता है और साथ ही सरकार के द्वारा कम दर पर इनको लोन भी दिया जाता है और इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को कार्य किया जा रहा है। क्या लगता है, जैसे अभी बात चली 2047 के विजन की बात करें, जब हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, उस तरह क्या क्या योगदान देखते हैं दिव्यांग, उस तरह पे क्या योगदान आप देखते हैं? योगदान आदिकाल में भी भारत विश्व गुरु था और आगे भी भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भारत में ही ऐसी संभावना है कि भारत के लोग अपने मातृभूमि के लिए, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए और देश के लिए बहुत कुछ करने की संभावना रखते हैं। अच्छा, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु अच्छा, बनेगा। आपका जो क्षेत्र है नक्सली प्रभावित रहा है, क्या किस रूप में देखते हैं? क्या उन्होंने किस रूप में आप किस तरह का माहौल है वहाँ पे? अभी हमारी सरकार ने 2026 तक पूरे देश में नक्सल मुक्त करने का जो वादा किया और निश्चित रूप से पूरा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार बहुत सारी योजना लाती है लेकिन उनको लागू नहीं करती, और जो लोग भटके हुए लोग जिन्हें नक्सली हैं उनको किस तरह से, क्या क्या रीजन है जो उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, समाज के अंदर उनको वापस से उनकी जो सोच को बदला जाए? ये जन जागरण से होगा और शिक्षा के माध्यम से होगा। हमारा जो दूरस्थ अंचल क्षेत्र है वहाँ कई प्रकार की समस्याएं रही है। इन समस्याओं को हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर के इसको पूरा करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं, लास्ट सवाल, देश में कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल बन रहा है कि लोगों के बेसिक लिंचिंग वगैरह चीजें होती है, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है, क्या कहेंगे सर उनको बदलने? जबकि स्वयं संचालक जो मोहन भागवत जी 2022 में कह चुके कि भाई अब जो एक मामला हो गया, हम मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ सकते। तो जब हमेशा मोदी जी रिक्वेस्ट करते हैं, समाज को बनाए रखने के लिए बात करते हैं, सब संचालक बात करते हैं, तो कौन लोग हैं सर ये जो इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है? क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए? भारत जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया है, उसी नारा पर आगे चल के काम होने वाला है। सरकार तो बातें करती है, क्या वो ग्राउंड जीरो पे है? सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपए की बात करती है और दिव्यांगों को जो सक्षम बनाने की बात करती है, तो आइए उन लोगों से भी बात करती है जो हम देख रहे हैं कि पूरा मेला यहाँ लगा हुआ है। उन शॉप्स के कीपरों से भी बात करते हैं कि सरकार उन्हें क्या क्या प्रोत्साहन देती है। क्या सरकार आपको क्या सरकार सहायता देती है? हमको आने जाने का भाड़ा भी देती है सरकार, रहने का होटल भी देती है, खाने पीने का व्यवस्था देती है, दुकान भी देती है सरकार। अच्छा सर, ये 22वां मेला है, 2022 तक 22वां मेला, आपने कितने अटेंड किए? ये 5वां है। आपने 5वां है, तो ये आपने जो मेला लगाया आपको कुछ मिलता है, मतलब प्रॉफिट है? तो जैसे आपने कहा कि सरकार आपको क्या क्या देती है, किराया वराया रहने का सब सुविधा देती है ताकि आपको अच्छा लगे।